नमस्कार भैया लोगन, जय श्री राम। देखिए, पिछली ये भाग हमारा 2 है रुद्राष्टाध्यायी रुद्री में प्रयुक्त होने वाले रुद्राभिषेक में प्रयुक्त होने वाले प्रशस्त द्रव्य का बताई जाए वीडियो में। आप लोग देखें। ठीक, पिछला पार्ट भी हम लोग बना चुका है। ठीक, अब कहा गया था कि भगवान शिव के अपने कल्याण के लिए भगवान शिव के प्रसन्नता के निष्काम भाव से यजन करना चाहिए। इसका अनंत फल बा। ठीक, ये कहा गया कहीं शास्त्रों विविध शास्त्र कामनाओं को पूर्ण कर लिए रुद्राभिषेक निमित्त द्रव्यों का जो है बताइए वह कौन द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करे जाए। क्या कहें भैया, कहन कि जलेन वृष्टिम आपनोति व्याधि शांति कुशोदक ही दग्ना च पशु कामाय श्रिया इक्षुरसेन च मध्वाज्येन धनार्थी श्यान्मुमुक्षस्तीर्थवारिणां पुत्रार्थी पुत्रम् आप्नोति पयसा चाभिषेचनात् वन्ध्या च काकवन्ध्या वा मृतवत्सा च याङ्गनां सद्यः पुत्रम् आप्नोति पयसा चाभिषेचनात् ज्वरप्रकोपशान्त्यर्थं जलधारा शिवप्रिया जलधारा शिवेकाय यावन्मन्त्रसहस्रकं तदा वंशस्य विस्तारो जायते तन्नात्र संशयः प्रमेहरोगशान्त्यर्थं प्राप्तिज्ञायान्मशेप्सितं केवलं दुर्गधारा च तदा कार्याविशेषतः सत्कर्मस्तदा यदा बुद्धिर्जटा भवेत् श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत् च कृपया शङ्करस्य च शासपेणैव ते तैलेन शत्रुनाशो भवेदेहि मधुना यक्ष्मराजोऽपि गच्छद्वै शिवपूजनात् पापक्षयाति मधुना निव्याधिसर्पिषा तथा जीवनार्थी तो पयसा श्रीकामेक्षुरसेन वै पुत्रादिशतकरायास्तु रसेनार्चे शिवं तथा महालिंगाभिषेकेण सुपूरितशङ्करो मुदा कुर्याद्विधानं रुद्राणां यजुर्वेदनिवर्तितं। कहेंगे भैया कि जल से रुद्राभिषेक करे से वृष्टि प्राप्त होता, व्याधि शांति के लिए कुशोदक से अभिषेक करे, यानी कुश जौन बा ओके जौन का कहते भैया कुशल एक दिन तक भैया पानी में भे रखे थे। ठीक, तो सुबह निकाला तब पीस दे, एकदम पीस दिया, फिर ओके गंगा जल में मिलाई दे, फिर ओके छान दे ताकि फंसे ना। वो होता कुशोदक, कुश के रस से उसे अभिषेक करे चाहे व्याध शांति। फिर पशु प्राप्ति के लिए दही से अभिषेक करे, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इक्षुरक से गन्ने का रस से, धन प्राप्ति के लिए मधु तथा घी से करे चाहे मधु तथा घृत से मोक्ष देखा, धन प्राप्ति के लिए मधु से, घी से मोक्ष प्राप्ति के लिए, और दूध के जल से अभिषेक करना चाहिए। नहीं भैया, गलत लिख दिया। कहेंगे धन प्राप्ति के लिए, एक सेकंड में श्लोक दिया बना। कहेंगे धन प्राप्ति के लिए मधु तथा घी से करे, और मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से अभिषेक करे। ठीक, पुत्र की इच्छा करे के बाद दूध से अभिषेक करे, करने पर पुत्र प्राप्त होता। वंध्या काकवंध्या मात्र एक संतान उत्पन्न करने वाली था। मृतवत्सा स्त्री जिसकी संतान उत्पन्न होते ही मर जाए, जो मृत संतान उत्पन्न करे गोदूध से द्वारा अभिषेक करने पर शीघ्र ही पुत्र प्राप्त होता, गोदूध से, गाय के दूध से। ठीक, कहें कि जल की धारा भगवान शिव का अति प्रिय है, अतः ज्वर के कोप को शांत करने की जलधारा से अभिषेक करे। 1000 मंत्रों सहित घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने में वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं बा। प्रमेह रोग के विनाश के लिए केवल शिव से दूध की धारा से अभिषेक करे, इससे मनोल्भाषी कामना पूर्ति होता है। बुद्धि की जड़ता को दूर के शक्कर में मिले दूध का अभिषेक करे, बुद्धि बढ़ा। ठीक, ऐसा करने भगवान शंकर कृपा प्राप्त होता है और बुद्धि श्रेष्ठ हो जाता है। सरसों के तेल से करने पर शत्रु नाश होता है। मधु के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्मा रोग तपेदिक दूर हो जाता है। पापक्षय इच्छा वाले को मधु शहद, आरोग्य इच्छा करने वाले घृत से, दीर्घ आयु इच्छा करने वाले गोधूध से, लक्ष्मी की इच्छा कामना रखने वाले गन्ने से, पुत्र प्राप्ति को पुत्र अर्थी को सकरा चीनी में से जल से भगवान शिव का सदा अभिषेक करना चाहिए। उपरोक्त द्रव्यों से महालिंग का अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों की सतत कामनाओं का पूर्ण करते हैं। अतः भक्तों को युर्वेद विहित विधान से रुद्रों का अभिषेक करना चाहिए। क्योंकि भट्ट भास्कराचार्य का रुद्र नमक के भाष्य के अंत में रुद्र मंत्रों के अनेक प्रयोग के निर्देश सभा कहें कि सब प्रकार के सिद्धि के लिए वहाँ बताइए बा कि रुद्राध्यायी के केवल पाठ अथवा जप से ही समस्त कामना पूर्ण कहें कि अस रुद्राध्याय जप मात्रेण ही सिद्ध कहें कि रुद्राध्यायी का
जप करी या पढ़ाई से ही सर्व सिद्धि प्रदान हो जाता। सूर्य संहिता का कहवा का रुद्र जापी महापातक रूपी पंजर से मुक्त होने के सम्यक प्राप्त है और क्या प्राप्त करत और अंत में विशुद्ध मुक्ति प्राप्त कर देते। रुद्र जापी में मुच्यते महापातक पंजरा सम्यक ज्ञानम चल भीतेन मुच्यते बंधनात् अनेन सदृशम जप्यम नासी सत्यम स्थितौ स्मृतौ। रुद्र पाठ की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से रुद्र पाठ का अनंत फल बा। ई कहा बा देखा, अब देखा ठीक अभी हो गया भैया। अब देखा रुद्राभिषेक करी कैसे विधि हम बतावत है। ठीक एक विधि अब अगली वीडियो पार्ट ये है कि द्रव्य क्या है। ठीक।